अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लीमू का पौधा। और आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल होने जा रही है। वो इसलिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लीमू का पौधा फूलों से भर जाए, फूलों की बेतहाशा खूबसूरती आपके बागीचे में नजर आए और आपका पौधा दिलफरेब खुशबू पैदा करे और आपका पौधा लीमू से बेतहाशा भर जाए, फूल भी ना झड़े और जबरदस्त फल पैदा करें, तो ये सब मुमकिन होने वाला है आज की एक जबरदस्त खाद से। ये खाद जब आप अपने पौधे में डालेंगे तो आप इसका जबरदस्त रिजल्ट देखेंगे। और आज की जो ये जबरदस्त खाद है, ये एक लिक्विड खाद है। इस खाद से आपके लीमू के पौधे के तमाम मसाइल दूर होने वाले हैं। जैसे कि अगर आपके लीमू का पौधा तमाम फूलों को गिरा चुका है या गिरा देता है और तमाम फूल झड़ चुके हैं, या फिर फूल तो है लेकिन वो अच्छे तरीके से फल नहीं बना पा रहे, और अगर फल भी बन जाता है तो वो भी गिर जाता है और मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता, या फिर उन पर बहुत ज्यादा कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं और पौधा खराब हो जाता है। तो जितने भी लीमू के पौधे के मसाइल हैं वो आज इस एक लिक्विड खाद से सब दूर होने वाले हैं। और ये खाद बहुत आसानी तरीके से आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए आपने ऐसा करना है, सबसे पहले आपने एक दिन पहले अपने पौधे को पानी देना बंद कर देना है ताकि पौधे की मिट्टी अच्छे से खुश्क हो जाए। और फिर अगले दिन आपने पौधे की चारों इतराफ से, चाहे गमले में है, क्यारी में है या जमीन में है, आपने तनने वाली जगह को छोड़कर चारों इतराफ से थोड़ी थोड़ी गुडाई कर लेनी है। खुदाई कर देने से ये हो जाता है कि पौधा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करता है। पौधे की जो मिट्टी है वो नरम हो जाती है, जड़ों को मिट्टी के अंदर फैलने में आसानी हो जाती है, और जब पानी हम डालते हैं वो आसानी गमले के होल से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए पौधे की खुदाई करना बहुत जरूरी होता है। आप नींबू के पौधे की हर 15 दिन के बाद खुदाई लाजमी किया करें, और कभी भी तने के पास से खुदाई करने की कोशिश मत करिएगा, इससे पौधा बंद हो जाता है। आपने हमेशा गहरी खुदाई गमले के चारों इतराफ से करनी है, और गमले की जो तना होता है वहाँ पे आपने हल्के हाथ से कर लेनी है ताकि इसकी जो जड़ें हैं इनको नुकसान बिल्कुल भी ना पहुंच पाए। क्योंकि जब भी पौधा फूल और फल देने के टाइम पीरियड में होता है, इस टाइम इसकी खुदाई अगर करेंगे तो इसकी जड़ों को अगर नुकसान पहुंच गया तो पौधा खराब हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी खुदाई करें तो बहुत हल्के हाथ से करें, बहुत ख्याल रख के करें। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि आपने लेनी है एक खाद, और वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट 3 मुट्ठी आपने 1 लीटर पानी में डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है, और फिर आपने इसको आधा घंटा के लिए किसी भी सायादार, खुश्क और ठंडी जगह में रख देना है। इसके बाद आपने एक और खाद लेनी है जो कि है सीवीड बायोजाइम। आपने इसकी आधी चम्मच पौधे के चारों इतराफ में डाल देनी है और मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देनी है। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि आधा गिलास पानी लेना है, और जो बायोजाइम है इसकी आधी चम्मच इस आधे गिलास पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि बायोजाइम अच्छे तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो वर्मी कंपोस्ट 1 लीटर पानी में 3 मुट्ठी डालकर रखी थी, अब आपने उसमें ये जो आपने सीवीड वाला आधा गिलास पानी तैयार किया है, आपने वर्मी कंपोस्ट वाले पानी में डाल देना है, और फिर आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसको किसी भी स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है, और छान लेने के बाद अब आपके पास एक जबरदस्त खाद तैयार हो चुकी है। एक ऐसी जबरदस्त खाद है जो कि आपके पौधे के तमाम मसाइल का हल है। तो आपने अपनी ये खाद अपने पौधे में दिन के टाइम में नहीं डालनी, बल्कि आपने शाम के टाइम पर डालनी है। पौधे को खाद कभी भी आप सुबह के टाइम पर या दिन के टाइम पर मत डालिए, पौधे को खाद हमेशा शाम के टाइम पर डाली जाती है। तो आपने ये खाद अपने पौधे को शाम के टाइम पर सूरज गरूब हो जाने के बाद अपने पौधे में डाल देनी है। इस खाद का आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। खाद कैसे डाली जाती है, कितनी मकदार में देनी चाहिए, ये मैं अपनी हर वीडियो में जरूर बताती हूँ। पौधे में बस आप इतनी खाद डाला करें जो कि गमले के होल से बाहर ना जा सके। अगर बहुत छोटा गमला है आप आधा गिलास डालिए, थोड़ा बड़ा गमला है जैसे कि 6 से 8 इंच का गमला है तो आप 1 गिलास डाल दीजिए। 8 से 12 इंच का गमला है आप 2 गिलास डाल दीजिए। तो गमले के हिसाब से आपने इसमें खाद डाल देनी है, लेकिन पानी हमेशा इतना दिया करें तो कि गमले के होल से बाहर आए। इस तरह पौधे को जबरदस्त पानी दिया जाता है। चूंकि ये गर्मियों के टाइम पीरियड चल रहा है, इसलिए आप पौधे को पानी सुबह या शाम के टाइम पर डालें, लेकिन खाद आप हमेशा शाम के टाइम पर ही डालें। जो खाद है ये आपने अपने पौधे में डाल देनी है।
और फिर इसके बाद अब आपने वीडियो को स्किप करके एकदम से नहीं चले जाना है, इसका कुछ प्रोसेस रहता है। आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें, तब ही आप पौधे को अच्छे तरीके से खाद दे पाएंगे। तो अब आपने ऐसा करना है कि जब आपने स्ट्रेनर से इसको छान लिया था, तो जो बाकी बची हुई वर्मी कंपोस्ट थी जो स्ट्रेनर में बच गई थी, अब आपने 2 गिलास पानी उस वर्मी कंपोस्ट में डालकर उसको फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देना है कम से कम 10 मिनट के लिए। और फिर अब आपने ऐसा करना है कि जिस गमले में आपने खाद डाली है उसी गमले में आपने ठीक 2 घंटे के बाद, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने ठीक 2 घंटे के बाद फिर से यही खाद अपने इसी गमले में डालनी है। इस तरह आपने अपने पौधे में ये खाद 2 टाइम डालनी है। इन 2 घंटों में जो पहले वाली खाद होगी वो मिट्टी में अच्छी तरीके से जज़ब हो जाएगी। तो आपने 2 घंटे के बाद दोबारा से यही खाद अपने गमले में डाल देनी है। और ये खाद आपने महीने में सिर्फ एक बार अपने पौधे को डालनी है। मैं हमेशा जब भी पौधे को खाद डालने की बात करती हूँ, साथ में उसका टाइम पीरियड भी बताती हूँ। तो मुझसे अमूमन ये कमेंट में पूछा जाता है कि क्या सारी खादें एक साथ ही डाल दें? हरगिज नहीं। मैं इसलिए आपको खादों का टाइम पीरियड भी बताती हूँ। जब भी आप अपने पौधे में खाद डालें, तो जब तक उसका पहला टाइम पीरियड मुकम्मल ना हो जाए, आप दूसरी खाद नहीं डाल सकते हैं। अगर किसी खाद का टाइम 1 महीने का है, तो जब 1 महीना गुजर जाएगा और आपको उसका जबरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा, और अगर 1 महीना गुजर जाने के बाद आप चाहें तो फिर से यही खाद अपने पौधे में डालेंगे, और अगर नहीं तो आप कोई दूसरी खाद भी बनाकर डाल सकते हैं। लेकिन जब तक पहली खाद का टाइम मुकम्मल ना हो जाए, आप दूसरी खाद हरगिज मत डालिए। तो इसी तरह ये खाद एक ही दिन में 2 टाइम डालनी बहुत जरूरी है। इससे आपके पौधे को जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। आपका बगीचा लीमू के फूलों की खुशबू से महक उठेगा। फूल जबरदस्त लीमू भी पैदा करेगा और लीमू का साइज वो भी डबल होगा, और आपके लीमू का पौधा आपके बगीचे की खूबसूरती का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह आपके घर में लीमू की कमी भी नहीं होगी और आपका पौधा जबरदस्त लीमू पूरे गर्मियों में ही देता रहेगा। तो ये खाद आपने अपने पौधे में लाजमी डालनी है, तो आपके पौधे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस खाद से दूर हो जाएंगी। देखो, खाद के साथ साथ धूप और पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसका ख्याल रखा जाता है। हमेशा गर्मियों में लीमू के पौधे को 5 से 7 घंटे की धूप लाजमी दिलवानी चाहिए। और इसके साथ साथ पौधे की मिट्टी जब ना बहुत ज्यादा खुश्क हो ना बहुत ज्यादा गीली, हल्की नम होनी चाहिए, उस टाइम आपने इसको पानी डालना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वह कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। लीमू से मुतालिक मैंने बहुत सी नई खादें अपडेट कर रखी हैं। आप उन वीडियो को देखकर जो भी खाद आपको विजिबल लगे, बनाने में आसान हो, वो खाद आप बनाकर अपने पौधे में लाजमी डालिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।